हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग पिछली कक्षा में इस चैप्टर जो कि आपको दिख रहा है भारत में राष्ट्रवाद का टॉपिक वाइज अध्ययन किया था अवतार प्रकाशन से। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड क्लासेस पर स्वागत है। तो आइए हम इसका आज क्या करेंगे, आज इसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न उत्तर में हम लोग शुरू करते हैं बहुविकल्पी से, जो कि महत्वपूर्ण होता है हर चैप्टर के लिए, हर एग्जाम में। तो पहला है कि महात्मा गांधी भारत कब लौटे। सीधा सा सवाल है, महात्मा गांधी जी भारत अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो क्या 1915 में, हमने बताया पढ़ाते समय 9 जनवरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया। कहाँ किया था? चंपारण, बिहार में। ठीक है। भारत आने के बाद सर्वप्रथम वो आए थे बीचू, काशी हिंदू यूनिवर्सिटी आए। यहाँ उन्होंने बिहार के एक प्रत्येक व्यक्ति से मिले, उन्होंने उन्हें बुलाया वहाँ। ठीक है। इस तरह है। पुस्तक आने वाले समय में पुस्तक का अध्ययन पूरा कराएंगे तो उसमें पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। ठीक है। अभी तो हम लोग एग्ज़ाम के नज़रिए से पढ़ रहे हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई। चंपारण सत्याग्रह किसने लाए? महात्मा गांधी। पहला सत्याग्रह था उनका। असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? पूरा गांधी जी के आसपास से पूरा है चैप्टर। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? क्या था असहयोग आंदोलन का? रॉलेट एक्ट। ठीक है। ठीक है। नाइटहुड की उपाधि किसने वापस की? किसको नाइटहुड मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर को। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928 में। उसी समय इसका विरोध हुआ, साइमन गो बैक। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन थे जिनके पुलिस की लाठियों से प्रहार हुआ तो वो उससे शहीद हो, चोट लगी, भारी चोट लगी और वो शहीद हो गए। उनका नाम था लाला लाजपत राय, जो कि पंजाब से बिलोंग करते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए लक्ष्य कब घोषित किया था? 1929 में। ठीक है, 1929 में। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? नमक सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? ठीक है, ये दांडी घाट पर गए थे अपने साबरमती आश्रम से। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो उसी समय चलाया गया था, दांडी यात्रा के समय, 1930 में। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी किसके विरोध में? नमक कानून तोड़ने हेतु। ठीक है। वंदे मातरम गीत के रचयिता सीधे साहब बंकिमचंद्र चटर्जी। करो या मारो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। बहुत देर नारा दिया, 1942 में दिया था ये नारा। ठीक है। आते हैं अगले अति लघु उत्तरी प्रश्न है। इसमें छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जो कि एक दो दो लाइन में आंसर इसका देना होता है। तो पहला है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस तरह की स्थिति का निर्माण किया। स्थिति के बारे में पूछ रहा है। तो थोड़े से में हम लिखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध जो कि 1914 में शुरू हुआ था, ने दुनिया में एक नई राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति का निर्माण किया, जिसमें करों की बढ़ोतरी हो गई, कीमतों में वृद्धि हो गई तथा बलपूर्वक सेना में भर्ती किया जाता था लोगों को। गांधी जी के आंदोलन के दो आधार बताइए। क्या आधार था? सीधा सीधा है, गांधी जी के आंदोलन का क्या आधार था? सत्य और अहिंसा। ठीक। अगला प्रश्न हमारा है, भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? अफ्रीका से भारत लौटे तो पहला आंदोलन क्या था? चंपारण आंदोलन, जो कि एक सत्याग्रह आंदोलन था। ठीक है। कब? 1917 में। गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के क्या कारण थे? कोई दो कारण लिखिए। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका उत्तर भी उसी हिसाब से देंगे। असहयोग आंदोलन जो कि 21 से 22 तक चला।
सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 30 से 34 तक चला। महात्मा गांधी द्वारा 2 प्रमुख आंदोलन हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रारंभ होने के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित थे। पहला था ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज मांग को भी अस्वीकार कर दिया था। ठीक, इसी कारण हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में क्या तर्क दिया? ये क्वेश्चन अंदर से थोड़ा बुक में ये सब मिलेगा। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज, गांधी जी की पुस्तक क्या थी? हिंद स्वराज में असहयोग आंदोलन के पक्ष में तर्क दिया कि प्यार और अफसोस की शक्ति, ये हथियारों की शक्ति असीम एवं अधिक प्रभावशाली है। क्या डिफरेंस है? प्यार और अफसोस की शक्ति हथियारों की शक्ति से अधिक प्रभावशाली है। हथियार एवं हिंसा हमेशा नुकसान करते हैं, वे कभी दया नहीं करते। गांधी जी ने यह सुझाव दिया था कि असहयोग आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। अहिंसा के पुजारी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, बहिष्कार से क्या आशय है? बहिष्कृत विदेशी सामानों का बहिष्कार कीजिए। आज भी सुनते हैं, इनका बहिष्कार कीजिए, उनका। ठीक है, उत्तर देखिए क्या आशा है। सीधा सीधा किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना कर देना, उसको बहिष्कृत कर देना। गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर देना बहिष्कार कहलाता। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने क्या किया? असहयोग आंदोलन वापस ले लिया या स्थगित कर दिया। चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में है। स्वराज पार्टी के गठन किसने किया? CR दास, उसमें बहुत बड़े नेता थे। और मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने कांग्रेस के अंदर स्वराज पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा कि हम चुनाव से लड़के आगे जाएंगे, मतलब चुनाव लड़ेंगे और असेंबली में जाएंगे। साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? ये प्रश्न हमारा बनता है। तो साइमन कमीशन जॉन साइमन के अंतर्गत गठित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की समीक्षा और सुधार देना था। पूर्ण स्वराज की मांग को कब स्वीकार किया गया था? दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को स्वीकार किया गया था। ये अंग्रेजों द्वारा नहीं स्वीकार किया, ये कांग्रेस जो उस समय की पार्टी बनी थी आज़ादी लड़ाई लड़ने की, उसमें ये मांग रखकर स्वीकृत किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने क्यों चलाया? सीधा है भाई, उन्होंने क्या किया? नमक ब्रिटिश सरकार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए गांधी जी ने नमक सत्याग्रह चलाया था। उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ, 78 एक तो खुद थे, तो क्वेश्चन कितने लोग थे? 79। गुजरात के तटीय शहर दांडी के लिए साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, जहां उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया और नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ दिया। अगला है, पूना समझौता क्या है? पूना समझौता देखिए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के मध्य मतभेद हुए। बाद में पूना समझौता 1931 के माध्यम से अंबेडकर ने महात्मा गांधी के विचारों को मानकर अपनी सहमति दी। इसमें महात्मा गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए थे इसको लेकर। मुसलमानों के लिए अलग मतदान की मांग किसने की? ये देखिए, मतदान 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल ने हिंदू मुस्लिमों के लिए अलग अलग मतदान की मांग की। तभी से हमारा क्या हुआ? पाकिस्तान की मांग उठने लगी। चलिए अगला देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न, जो कि 3 अंकों के लिए हमें आते हैं। प्रश्न में पहला कि उपनिवेश में राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन से जुड़ी हुई क्यों थी? तो हमारा देखिए उत्तर क्या है। आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की प्रक्रिया उपनिवेशवाद के विरोध में होने वाले आंदोलन से बहुत गहरे रूप से जुड़ी थी। इसके कई कारण थे। पहला था कि औपनिवेशिक उत्पीड़न और दमन में
साझा भाव ने अन्य सभी समूहों को एक दूसरे से बांध दिया था। दूसरा है हमारा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध हो रहे संघर्ष के दौरान लोग आपसी एकता को पहचानने लगे थे। चीन व वियतनाम, बर्मा, भारत और लैटिन तथा अफ्रीकी देशों में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ साथ उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक शोषण प्रारंभ हुए थे। इन्हीं देशों में राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ तथा इन्होंने उपनिवेशवाद को पूरे विश्व से हटा दिया। इस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय उपनिवेशवाद के विरोध में हुए आंदोलन का परिणाम था, क्योंकि इस विरोध के कारण ही औपनिवेशिक देश उपनिवेशवाद के विरुद्ध हुए। अपने देश की एकता एवं परंपराओं के लिए एकजुटता दिखी, यही से राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। अगला देखिए प्रश्न हमारा है कि सत्याग्रह के विचार का क्या तात्पर्य है? गांधी जी के सत्याग्रह का अर्थ बताइए। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका में थे। इससे पहले कहाँ थे? दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन के रास्ते को चलते हुए वहाँ के नस्ल भेदी सरकार, अफ्रीका में भी उन्होंने आंदोलन किया था, नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर बल दिया जाता था। इसका अर्थ यह था कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा और आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। ये कितने अच्छे विचार थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? वर्ष, या इसको अथवा करके प्रश्न ऐसे देगा कि वर्ष 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? बहुत तगड़ा आंदोलन चला था, ये बहुत जोरों से था, चरम पर था। अब लग रहा था कि अंग्रेज छोड़ देंगे, तभी ये स्थगन हो गया। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन के दौरान एक जुलूस निकला था। इसका नेतृत्व कर रहे लोगों पर पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया। उससे भीड़ आक्रोशित हो गई तथा उसने पुलिस बल पर हमला कर दिया। पुलिस के जवान अपनी जान बचाने को थाने में छिप गए। प्रदर्शनकारियों ने थाने का घेराव कर लिया और उसको जला दिया, जिसमें एक थानेदार और 22 पुलिस के जवान जलकर मर गए। इस घटना से गांधी जी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी। गांधी जी के इस निर्णय की अनेक नेताओं ने आलोचना की, किंतु गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे। वर्ष 1921 में असहयोग, प्रश्न है हमारा, वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने वाले सभी सामाजिक समूहों की सूची बनाइए। इसके बाद उसमें से किन्हीं 3 को चुनकर उनकी आशाओं और संघर्षों के बारे में लिखते हुए यह दर्शाइए कि वे आंदोलन में शामिल क्यों हुए थे। ये प्रश्न थोड़ा बन रहा है। असहयोग आंदोलन के में समाज के कौन कौन से वो आंदोलन में भाग लिए थे, बस देखिए क्या है इसमें। वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन प्रत्येक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी। आंदोलन में शामिल प्रमुख सामाजिक समूह निम्नलिखित थे। पहला था शिक्षित मध्यम वर्ग, भारतीय दस्तकार और मजदूर वर्ग, भारतीय किसान, पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग तथा व्यापारिक वर्ग, सभी ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। शिक्षित वर्ग कैसे लिया भाई? शहरों में शिक्षित वर्ग, मध्यम वर्ग ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। हजारों विद्यार्थियों ने क्या किया? स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। शिक्षकों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। शिक्षित वर्ग आंदोलन में इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने देखा कि उनके बराबर पढ़े लिखे अंग्रेज उनके अफसर बने हुए होते थे। व्यापारी वर्ग में क्या भाई दिक्कत थी? व्यापारी वर्ग बहुत से स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। अंग्रेज सरकार की गलत नीतियों के कारण व्यापारी वर्ग
पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप व्यापारी वर्ग असहयोग आंदोलन में शामिल हुआ। सामान्य जनता भाई कहाँ पीछे रहेगी। असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया था, क्योंकि आम जनता ने विदेशी कपड़े तथा चीज़ों का बहिष्कार किया। बगान मजदूर ज़्यादातर चाय के लिए बोलते हैं, चाय अफीम की खेती में। गांधी जी के विचार और स्वराज की अवधारणा जब मजदूरों की समझ में आई तो वे अभी अब बगानों की चार दीवारी से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए। देखिए कितना बढ़िया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, नमक यात्रा पर चर्चा करते हुए स्पष्ट कीजिए कि यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिशोध का असरदार प्रतीक था। या नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ हुआ, इसका संक्षिप्त विवरण दीजिए। या नमक कानून ब्रिटिश सरकार का दमनकारी कदम था, कैसे, स्पष्ट करिए। ठीक है, तो ये 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को समाप्त करने के बारे में थी। नमक को अमीर गरीब सभी प्रयोग करते हैं भी। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर को ब्रिटिश सरकार का सबसे दमनकारी पहलू बताया गया। 11 मार्च तक उनकी मांगें नहीं मानी गई। कब तक? 11 मार्च तक। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ नमक यात्रा शुरू की। यह यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी नामक गुजरात तटीय कस्बे में जाकर समाप्त होनी थी। 6 अप्रैल को वे दांडी पहुंचे और समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था। यह उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रतिशोध का एक असरदार प्रतीक था। ऐसे हम प्रश्न का उत्तर लिखेंगे थोड़ा सा सजाकर। अगला क्वेश्चन है, रालेट एक्ट क्या था, इसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ। भारतीयों के व्यापक विरोध के पश्चात वर्ष 1919 में रालेट एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के अनुसार राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने का प्रावधान था। इस एक्ट में नो अपील, नो वकील, नो दलील का प्रावधान था। ठीक है, इसको क्या बोला गया, काला कानून। अर्थात किसी भी व्यक्ति को महज संदेह के आधार पर बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था। गांधी जी ने इस एक्ट को काला कानून बताकर इसका विरोध किया। रालेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के नेतृत्व में अहिंसक आंदोलन चलाया गया, जिसमें जगह जगह जुलूस एवं हड़तालें की गई। सरकार के दमनकारी कानून के विरोध में लोग बड़ी संख्या में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए। एकत्रित लोगों ने रालेट एक्ट का जमकर विरोध किया। साथ ही लोगों ने उन नेताओं की रिहाई की मांग करने लगे जो इस एक्ट के विरोध करते हुए गिरफ्तार हुए थे। उसमें मुख्य रूप से किचलू थे एक। पंजाब के तत्कालीन पुलिस ऑफिसर जनरल डायर ने उस मैदान के सभी रास्ते बंद करवा दिए तथा अपने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटना में सैकड़ों लोग मारे गए। रालेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के पश्चात ही गांधी जी ने पूरे देश में असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का फैसला लिया। ठीक, कितनी बड़ी घटना हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट से कांग्रेस क्यों असंतुष्ट थी। कांग्रेस की नई नीति की घोषणा क्या थी, कौन सी नई नीति की घोषणा की। देखिए, वर्ष 1927 में साइमन कमीशन जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया गया, लेकिन आया कब, 28 में। इस कमीशन के गठित करने का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्थाओं के कार्य की समीक्षा करना और आवश्यक सुझाव देना था। कांग्रेस सहित भारतीय नेताओं ने साइमन कमीशन का विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया था। भारतीय नेताओं का मानना था कि भारतीयों के भविष्य का फैसला अंग्रेजों के हाथों में कैसे सौंपा जा सकता है। भारतीयों के भविष्य का फैसला करने का अधिकार केवल भारतीयों के हाथों में सुरक्षित है। कांग्रेस ने संवैधानिक व्यवस्था के कार्य की ही समीक्षा करने हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक आयोग का
गठन किया। आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ठीक है, ये देखिए हम लोग पीछे पढ़ा था पूना पैक्ट में क्या हुआ था। आइए देख लेते हैं पूना पैक्ट। पूना पैक्ट पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा महात्मा गांधी द्वारा पूना के रदा जेल में 24 सितंबर 1932 को सहमति बनी थी। इस पर मदन मोहन मालवीय तथा अम्बेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट की निम्न शर्तें थी: एक राज्य विधायिका में दलित वर्गों को 147 सीटें प्रदान करना, आरक्षित सीटों पर निर्वाचन संयुक्त मंडल द्वारा किया जाएगा। गांधी जी इस पैक्ट से संतुष्ट नहीं थे। गांधी जी दलितों को हिंदुओं से अलग नहीं मानते थे, परंतु अम्बेडकर ने इनके लिए पृथक निर्वाचन की मांग पर अड़े रहे। पंडित मदन मोहन मालवीय के सहयोग से पूना पैक्ट में आम सहमति बनी थी। ठीक, आगे देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्न। एक ही प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न हैं, इसी से कोई न कोई आता है। असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया, इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था, असहयोग आंदोलन क्यों प्रारंभ हुआ, आंदोलनकारियों के 4 कार्य लिखिए, उनके परिणाम लिखिए, कब चला, 2 मुख्य कारण बताइए। ये सब प्रश्न इसमें बनते हैं। प्रश्न हम ध्यान से देखेंगे, इसका उत्तर ध्यान से देखना हमें है। उत्तर क्या, असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि। दीर्घोत्तरी प्रश्न के उत्तर लिखने के तरीके हैं ये। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश ब्रिटिश सरकार के सहयोगी के रूप में किया था, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार ईमानदारी और न्यायप्रियता में विश्वास था। परंतु 1919 में भारत में अनेक ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने गांधी जी को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ करने के लिए विवश किया। इन घटनाओं में वर्ष 1919 का दमनकारी रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड आदि घटनाएं प्रमुख थी। असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण क्या थी भाई? पहला था, प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक कठिनाइयों के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई थी। मध्यम और निम्न वर्ग इस महंगाई से अत्यधिक परेशान हो गए थे। इस परिस्थितियों में भारतीयों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं का प्रसार कर इन्होंने आंदोलन हेतु प्रोत्साहित किया। रॉलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार को उजागर कर दिया। पंजाब में अत्याचारों के संबंध में हंटर कमेटी की सिफारिश ने सबकी आंखें खोल दी। वर्ष 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी द्वैध साधन लागू करने की नीयत से लगाया गया था, न कि आम जनता को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से। स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को भी इससे घोर निराशा हुई। सरकार के द्वारा किसी भी क्षेत्र में सहयोग नहीं करना। अगला इसमें क्या था हमारा, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, पढ़े पिछले हम लोग। असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, क्योंकि इस दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया था। कांग्रेस ने गांधी जी की इस योजना को स्वीकार कर लिया जब ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की मांगें मानने से इनकार कर दिया तथा जून 1920 में इलाहाबाद में सर्वदलीय सभा में विदेशी वस्तुओं, स्कूलों, कॉलेजों, न्यायालयों आदि के बहिष्कृत का कार्यक्रम बनाया गया। तब सितंबर 1920 में कांग्रेस ने कलकत्ता में एक विशेष सत्र बुलाया और इसे अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन, जिसका अंतिम लक्ष्य स्वराज प्राप्त करना था, शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन की वापसी 5 फरवरी 1922 को संयुक्त प्रांत मतलब उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारियों ने जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसके कारण भीड़ आक्रोशित हो गई और पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार सहित 12 सिपाही जिंदा जलकर मर गए। इस हिंसक घटना से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किया, आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने 12 फरवरी को बारडोली में कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक बुलाई, जिसमें चौरी चौरा कांड के कारण सामूहिक सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का प्रस्ताव पारित किया। आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? वस्तुतः यह देश का पहला राष्ट्रीय आंदोलन था जिसमें समाज के सभी वर्गों जैसे किसान, शिक्षक, छात्र, महिलाएं, व्यापारियों को साथ लाने का काम किया। इससे वास्तविक जनाधार प्राप्त हुई, क्योंकि यह तेजी से देश के सभी हिस्सों में फैल गया। इस आंदोलन ने लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना को जगाया, देश की आज़ादी के लिए त्याग की भावना को जागे किया। बहुत अच्छा इसका परिणाम रहा। ठीक है, इस तरह हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को भी देख लिए चैप्टर के। अगले आने वाली वीडियो में हम अगला टॉपिक, अगला चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप मन लगाकर पढ़ते रहिए। ठीक है।